सोचिए, क्या होता है जब कोई इतना मजबूर हो जाए कि वो एक खतरनाक वादे पर भी यकीन करने लगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक कहानी जो विश्वास, लालच और एक बहुत गहरे रहस्य के बारे में है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हम सबके लिए, हमारे अपने फैसलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो कहानी की शुरुआत में क्या है? एक जंगल जो देखने में तो खूबसूरत है, पर अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। फिर है एक पुराना श्राप जो किसी की आजादी पर ताला लगाए हुए है। और इन दोनों के बीच फंसा है एक बेटा जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ही सवाल है, मेरे पिता कहाँ हैं? और बस यही एक सवाल, यही खोज उसे सच और धोखे के एक ऐसे जाल में खींच लेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए, अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, राजू से। उम्र तो बस 18 साल है, पर उसकी आंखों में ना 10 साल लंबा इंतजार दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि 10 साल पहले उसके पिता उसी रहस्यमयी जंगल में कहीं खो गए थे। तब से रामपुर गांव के सरपंच ने ही उसे पाला पोसा है। लेकिन आप जानते हैं, किसी का प्यार भी कभी-कभी दिल के खालीपन को और उस बोझ वाले एहसास को भर नहीं पाता। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये राजू के दिल की आवाज है, वो जो हर रोज महसूस करता है। ये बोझ बनने का एहसास है ना, ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसे बस आत्मनिर्भर बनना है, खुद को साबित करना है। और यही एक चाहत, बस यही एक इच्छा, उसे एक ऐसे सौदे की तरफ ले जाएगी जिसकी कीमत शायद बहुत बहुत भारी पड़ने वाली है। तो अपना भविष्य बदलने की इसी उम्मीद के साथ राजू जंगल में कदम रखता है। और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक कोयल से। पर ये कोई आम कोयल नहीं थी, ये कुछ अजीब थी, सामान्य से काफी बड़ी। लेकिन सोचिए जरा, राजू के होश तो तब उड़ गए होंगे जब उस कोयल ने इंसानी आवाज में बात की। उस एक पल में राजू के लिए जो सच था और जो सपना, सब कुछ गडमड हो गया। और देखिए जरा, कोयल का वादा कितना चालाकी से बुना गया है। वो राजू को ठीक वही दो चीजें ऑफर करती है जिसके लिए वो तड़प रहा है। पहला, पैसा, ताकि वो बोझ न रहे, आत्मनिर्भर बन सके। और दूसरा, अपने पिता से जुड़ा सच, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा ऑफर है जो सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रखता है। अब बताइए, इसे कोई कैसे ठुकरा सकता है? लगभग नामुमकिन है। अब भरोसा जीतने के लिए कोयल अपना पहला दांव चलती है। वो उसे एक छिपे हुए खजाने तक ले जाती है। लेकिन इस खजाने की एक कीमत है, और वो कीमत है चुप्पी। राजू को अपनी जिंदगी का शायद पहला बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, और वो भी उस इंसान से जिसने उसे पाला था, सरपंच से। और बस यहीं से धोखे का वो जाल बुनना शुरू हो जाता है, जो बहुत जल्द राजू को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेगा। और ये जाल, अरे कितनी तेजी से फैलता है देखिए। पहले दिन मिला खजाना, दूसरे दिन सरपंच की ईमानदारी उन्हें राजा के पास ले गई, तीसरे दिन राजा का लालच और राजू की खामोशी, और चौथे दिन जब एक साधु उसे सावधान करने की कोशिश करता है तो कोयल बड़ी आसानी से उसे धोखेबाज बताकर रास्ते से हटा देती है। आप देख रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ राजू एक कदम और अंधेरे में धंसता जा रहा है। तो अब राजू एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक तरफ है कोयल के मीठे मीठे वादे, दौलत और उम्मीद के, और दूसरी तरफ है साधु के कहीं कड़वी, चुभने वाली सच्चाई। ये सिर्फ दो लोगों की बातों में से किसी एक को चुनने जैसा नहीं है, ये तो आराम और सच्चाई के बीच का चुनाव है। एक सुकून देने वाला झूठ चुनना है या एक तकलीफ देने वाला सच। राजू जो भी चुनेगा वही उसका भविष्य लिखेगा। और अब कहानी का तनाव अपने चरम पर है। कोयल राजू को अपना आखिरी काम बताती है। काम ये है कि पूर्णिमा की रात एक गुफा में रखी एक खास शीशे की बोतल को तोड़ना है। कोयल का कहना है कि यही उसकी आज़ादी की चाबी है, और राजू के लिए उसके पिता तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रास्ता वाकई आज़ादी की तरफ जाता है या फिर सीधी तबाही की ओर? तो अब चुनाव राजू को करना है। क्या वो कोयल के उस लुभावने वादे पर भरोसा करेगा, वो वादा जो उसे वो सब कुछ देने की बात करता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा है, या वो उस सरपंच की चेतावनी पर ध्यान देगा जिसने उसे एक पिता की तरह पाला है और जो उसे किसी अनजाने खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है? चुनाव राजू का है, और पूर्णिमा का चांद सब कुछ देखने के लिए आसमान में तैयार है। वक्त निकला जा रहा है, और वो रात आ ही गई, पूर्णिमा की रात।
गुफा के अंदर जैसे ही राजू उस बॉटल को तोड़ने के लिए अपना हाथ उठाता है, ठीक उसी वक्त सरपंच और साधु वहां पहुंच जाते हैं। और उसी पल एक ऐसा सच सामने आता है जो राजू की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। 10 साल पुराना एक दफन किया हुआ राज। सरपंच की आवाज में कांपते हुए सच बाहर आता है कि 10 साल पहले इसी जंगल पर एक बहुत ताकतवर डायन का खौफ था। साधु ने उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बताया था, एक कुएं में किसी इंसान का बलिदान। और वो बहादुर इंसान कोई और नहीं बल्कि राजू का अपना पिता मोहन था। उनके उसी बलिदान ने उस डायन की सारी शक्तियों को उस बोतल में कैद कर दिया और उसे एक मामूली सी कोयल बना दिया था। अब सोचिए राजू की हालत। सच और झूठ का ऐसा बवंडर उठा कि उसका दिमाग ही शून्य पड़ गया। एक तरफ पिता के महान बलिदान की कहानी थी और दूसरी तरफ कोयल की मीठी मीठी बातें जो उसे उसके पिता से मिलाने का वादा कर रही थीं। और इस उलझन में, इस निराशा में, वो उस आवाज को चुनता है जो उसे झूठी ही सही पर उम्मीद देती है, और वो बोतल तोड़ देता है। और बस पलक झपकते ही वो मीठा धोखा एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। कोयल अपने असली खौफनाक रूप में वापस आ जाती है। वो एक डायन थी। साधु की हर एक बात सच थी। राजू की बस एक पल की कमजोरी, एक गलत फैसले ने 10 साल पुराने बलिदान को, अपने पिता की पूरी विरासत को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। तो अब डायन आजाद है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी। साधु बताते हैं कि अब उसे रोकने का बस एक ही रास्ता बचा है, वही रास्ता जो 10 साल पहले अपनाया गया था, उसी कुएं में एक और बलिदान। और बस इसी एक पल में वो लड़का जो खुद को बोझ समझता था, वो कहीं गायब हो जाता है। उसकी जगह अब एक आदमी खड़ा है जो अपनी गलती के भयानक अंजाम को समझ चुका है। वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। जैसे उसके पिता ने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, ठीक वैसे ही राजू अब अपनी गलती को सुधारने के लिए और अपने पिता के सम्मान को बचाने के लिए वही रास्ता चुनता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? सबसे पहले तो ये कि मजबूरी हमें धोखे का कितना आसान शिकार बना सकती है, और आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी दिखाती है कि जो रास्ता आसान लगता है ना, वो अक्सर एक जाल होता है। पर सबसे बड़ी सीख ये है कि असली बलिदान सिर्फ जान देना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों की, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना है। क्योंकि एक तकलीफ देने वाला सच हमेशा एक मीठे, सुकून देने वाले झूठ से बेहतर होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, राजू का वो आखिरी बलिदान क्या था? क्या वो अपनी गलती की कीमत चुका रहा था, या फिर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो बहादुरी का एक आखिरी सबूत दे रहा था? शायद वो दोनों ही था। इस पर सोचिएगा जरूर।